हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड, वेरी गुड। तो मैं क्या, आप तो जानते ही हो मैं कौन, और आपका यूट्यूब चैनल ये भी आप जानते हो। तो आप सब रेडी हो? गुड, वेरी गुड। तो चलिए आज के लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आप ऑलरेडी जानते हो कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सारे पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी चैप्टर में आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को माइंड में सेट कर लो, तो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट उसी से आते हैं और उसी से सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका नोट्स काफ़ी कंसाइज फॉर्म में रहता है, काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में रहता है। रिवीजन इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू आप करते हो और सारे क्वेश्चन इजी वे में फॉर्म करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, सिलेक्टिव पॉइंट्स तो लिखना बहुत ज़रूरी है। और हमने यहाँ पर वही काम किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी को मैंने मेंशन किया है। अब बात आती है कि इसको समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि समझ में आएगा तभी आप उसको अपने माइंड में सेट कर सकते हो। तो चलिए पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा मैं रिव्यू देता हूँ, वह पॉइंट को जो इस पॉइंट से कोरिलेट करता है। तो मैंने आपसे बात की थी सिमेट्रिक एंड डिससिमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। तो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो कि सिमेट्रिक होता क्या है। तो मैंने बताया था कि जब किसी मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करने के बाद वन हाफ अगर अदर हाफ का मिरर इमेज है तब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तब कहते हो कि दैट मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। तो मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्रिक है। और जो सिमेट्रिक है वही सुपर इम्पोजेबल है। जो सिमेट्रिक है वही सुपर इम्पोजेबल है, वही सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो बात तो होगी, हम यहाँ मेसोमर्स की बात कर रहे हैं। तो जो सिमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है उसी को क्या कहते हैं? मेसोमर्स। तो आपको मैंने पहले भी इससे रिलेटेड मैंने बातें की है कि सिमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं, और जो सिमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स है उसी को हम क्या कहते हैं? मेसोमर्स। तो सारे पॉइंट वही हैं, सारी बातें वही हैं, केवल हेडिंग नेम आर डिफरेंट है। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि जो सिमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेसोमर्स। तो चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। मैंने लिखा कि सिमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट इज मेसोमर्स। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो मैंने बताया कि जो सिमेट्रिक है वही क्या है? सुपर इम्पोजेबल होता है। जो सिमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सुपर इम्पोजेबल। नेक्स्ट पॉइंट को आप देखो, मैंने लिखा है कि एग्जिस्ट इन ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू और मोर सिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। मतलब वैसे मॉलिक्यूल में इसकी पॉसिबिलिटी है मेसोमर्स की जिसमें टू और मोर देन टू एसिमेट्रिक सिमिलर कार्बन एटम्स अवेलेबल हो। किसी भी मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक सिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन अवेलेबल हो तभी वो क्या होगा? मेसोमर्स होगा। मतलब कंपाउंड कंटेनिंग वन एसिमेट्रिक कार्बन डजंट शो मेसोमर्स। कहते हैं कि वैसे कंपाउंड जिसमें वन एसिमेट्रिक कार्बन है उसमें मेसोमर्स की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं है। ऑलमोस्ट नहीं है, हम एक्सेप्शन की बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वन एसिमेट्रिक कार्बन है, तो वन एसिमेट्रिक कार्बन है तो ऑफ कोर्स वो डिसिमेट्रिक है, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है। क्योंकि उसमें वन एसिमेट्रिक कार्बन होने का मतलब कि चार जो बॉन्ड होते हैं कार्बन के वो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से अटैच्ड हैं। और जब डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से अटैच्ड हैं तो आप उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। और जब इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो तो सिमेट्रिक नहीं होगा, वो तो डिसिमेट्रिक हुआ। और डिसिमेट्रिक को मेसोमर्स कहते नहीं है, हम तो सिमेट्रिक को मेसोमर्स कहते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर कि हम इसको अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइडेड है, क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2। और एसिमेट्रिक कार्बन 2 है और ये आपस में क्या है? सिमिलर। जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ पर है वही एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ पर है, और यही कारण है कि ये डिवाइडेड है। और यही कारण है कि जो वन हाफ अदर हाफ का एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज है, राइट। तो मेसोमर्स कंपाउंड कंटेनिंग टू और मोर देन टू एसिमेट्रिक सिमिलर कार्बन में ही पॉसिबल है, राइट।
अब बात करते हैं कि मेसोमर्स में आप अगर इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करते हो तो कहता है कि बोथ हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल हैज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन ऑन पीपीएल। आपने डिवाइड किया तो वन हाफ अदर हाफ, तो बोथ हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल हैज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन ऑन पीपीएल। कहने का सेंस क्या है कि ये पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। और मिरर इमेज के बारे में आप जानते हो कि जैसे मान लो कि जो मेरा इमेज है, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो मेरा इमेज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो करने का सेंस यही है कि ये लाइट को अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो फाइनली यहां पर रोटेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वन हाफ क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर अदर हाफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो फाइनली रोटेशन कैंसिल हो जाता है। तो रोटेशन विल बी कैंसिल ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेम कंपाउंड में अगर रोटेशन कैंसिल होता है, इंटरनल कंपनसेशन आई मीन अंतः संतुलन, ये तो जानते भी नहीं हो, इतना शुद्ध हिंदी तो समझ में भी नहीं आता है किसी को। आई मीन इंटरनल कंपनसेशन आई मीन अंतः संतुलन, कहने का सेंस है जो इंटरनली बैलेंस्ड हो, जो इंटरनली बैलेंस्ड हो। क्या जी समझ में आ रहा है? नहीं। अब अगर हम ऐसा पूछे का हो समझ में आवता, तो ये भी नहीं समझ में आया। अब कैसे बोले, भोजपुरी तो बोल दिए, का हो नहीं समझ में आवत, आवत अनु, हाँ आप ध्यान दो, जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो क्लियर कर रहा हूं ना कि वन हाफ अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा और अदर हाफ पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, फाइनली रोटेशन कैंसिल हो जाएगा। और जब रोटेशन कैंसिल हो गया मतलब पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, और जब पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा तो कोई भी कंपाउंड जब पीपीएल को रोटेट नहीं करता है तो ऑप्टिकली क्या हो जाता है, इनएक्टिव। तो मेसोमर्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। जब एक ही मॉलिक्यूल में रोटेशन कैंसिल हो जाए तो इंटरनल कंपनसेशन, राइट। तो मैंने लिखा भी है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मेसोमर्स जो आपके कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, रोटेशन जो है कैंसिल हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं डायस्ट्रियोमर्स, वेरी इजी पॉइंट। डायस्ट्रियोमर सिंपल वे में कर सकते हो, जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो। आप मेरा इमेज हो नहीं, तो जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो वही तो डायस्ट्रियोमर्स हो। या ऐसे भी कर सकते हो, टू ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नाइदर आइडेंटिकल नॉर मिरर इमेज, नो आइडेंटिकल नो मिरर इमेज। जैसे अगर हम ये दो मॉलिक्यूल ले लें तो आइडेंटिकल कहने का सेंस क्या है कि ये क्लॉकवाइज में अगर रोटेट हो रहा तो ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो ये हो गया आपका आइडेंटिकल। दो आइसोमर्स ले लें, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। मतलब आप देखो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज रोटेट किया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मिरर इमेज। अपोजिट डायरेक्शन में जो रोटेट करता है मिरर इमेज, जो सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है वो आइडेंटिकल। तो कहता है कि टू ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नाइदर आइडेंटिकल नॉर मिरर इमेज, उसको आप क्या कहोगे, डायस्ट्रियोमर्स। तो डायस्ट्रियोमर्स के जितने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल आर डिफरेंट, क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज तभी नहीं होंगे ना जब डिफरेंट होंगे। जब अब हम बात करें कि अब डस्टर ले लें, अब ये मैं डस्टर ले लूं और पेन ले लूं, बोलूं क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो नहीं है। और जब मिरर इमेज नहीं है क्यों, क्योंकि डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो क्या मतलब, इसके सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो डायस्ट्रियोमर्स के जितने केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं डिफरेंट होते हैं, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, रिएक्टिविटी, ऑल आर डिफरेंट।
राइट। इवन इफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्ट्रोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप जानते होंगे, सीस ट्रांस, ई जेड, सिन एन टी, ऑल आर डिफरेंट। कोई एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। सिस और ट्रांस एक दूसरे का मिरर इमेज है। सिस में आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड में होता है और ट्रांस में आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड में होता है। कैसे मिरर इमेज होगा? पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो डायस्ट्रोमर्स इज वेरी इजी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान में देखो, मैंने यहाँ जो स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पर, ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है मतलब सिमेट्रिक है। ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है। तो ये डिसिमेट्रिक हुआ, ये डिसिमेट्रिक हुआ, लेकिन ये आपस में मिरर इमेज हैं। तो डिसिमेट्रिक भी तो मिरर इमेज होते ही हैं। हाँ, डिसिमेट्रिक है, मिरर इमेज है, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, लेकिन मिरर इमेज तो होगा ही, राइट। अब बात आता है कि फर्स्ट सिमेट्रिक है, सेकंड डिसिमेट्रिक है, ये आपस में मिरर इमेज तो नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड मिरर इमेज नहीं होगा, फर्स्ट थर्ड मिरर इमेज नहीं होगा। तो जो मिरर इमेज नहीं होगा वो डायस्ट्रोमर्स होगा। मतलब फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड इज डायस्ट्रोमर्स। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड जो होगा डायस्ट्रोमर्स, क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। फर्स्ट सेकंड मिरर इमेज नहीं है, फर्स्ट थर्ड मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि आप अपोजिट साइड में देख सकते हो। फर्स्ट इक्वली डिवाइडेड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक को ही हम कहते हैं मेसोमर्स। तो जो फर्स्ट है वो क्या है? मेसोमर्स। सेकेंड एंड थर्ड की बात करें तो मैंने बताया यहां पर कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, डिसिमेट्रिक है। ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, डिसिमेट्रिक है। और डिसिमेट्रिक है और ये मिरर इमेज है। तो डिसिमेट्रिक मिरर इमेज दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, और नॉन सुपर इम्पोजेबल जो होते हैं वही एनांसियोमर्स होते हैं। आई मीन जो डिसिमेट्रिक होते हैं, तो जो डिसिमेट्रिक मिरर इमेज होते हैं वही एनांसियोमर्स होते हैं, जिसको मैंने लिखाया था पिछले क्लास में, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज एनांसियोमर्स। नहीं तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितना चाहिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब न सीखोगे तो कब सीखोगे का समझ में आवता ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए, इसको टाइम टू टाइम ज़रूर रिमाइंड कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ओके बाय, सी यू।